नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नजारा टेक्नोलॉजी और इसके एनालिसिस के थ्रू हम समझने वाले हैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस में लोगों को ट्रैप करके बड़े जिनको आप ऑपरेटर बोलते हैं या जो बड़ा प्लेयर है वो कैसे आपको मैनिपुलेट करता है। ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ समझने वाली बात, ये नजारा टेक्नोलॉजी का चार्ट है और ये आप यहाँ पे देखिए, ये 2-3 हाई है और ये जैसे आप इसको लाइन को ऐसे मिला देते हैं प्रीवियस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जब 2 या उससे ज्यादा के हाई को आप मिलाते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। ये हमने बेसिकली टेक्निकल में पढ़ा है और इसको कप एंड होल्डर भी आप बोल सकते हो। ये देखिए, ये डे चार्ट और जैसे ये ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड में, जो कि एक बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जानते हैं। फिर इसके बाद ये ऊपर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे भी एक ये चैनल बनाता है, ये बहुत अच्छे से चैनल ब्रेक हुआ और ये नीचे आ, ये आप करते हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से पढ़ना आपको सिखा, जो कि एक अच्छा राइट माइंडसेट हो सकता है। और इसके बाद आप डिसीजन लेना कि क्या नजारा टेक्नोलॉजी में भी स्कोप है, ये एक मैनिपुलेशन है या फिर इसमें कुछ आगे बड़ा दिखते। तो ये जो पहला, ये जो रेड सर्कल है और इसमें जो ये वॉल्यूम आया है, अभी से ऐसे देखिए, ये जो जबरदस्त तेजी है, नॉर्मल 1 डे 2 3 4 5 12 डेज कंटिन्यूस स्टॉक बढ़ा है और स्टॉक इस समय जो लेवल था वो 250 के आसपास था और 250 से ये 12 ट्रेडिंग सेशन में 350 के आसपास। क्या ये मेरे और आपके वॉल्यूम से आया है या फिर मेरे या आपके ट्रेडरों जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर उन्होंने पैसा कमाया? इसमें ब्रेकआउट भी हुआ, सब चीजें हुआ, आप लोगों को विश्वास भी दिलाया और ये एक सोचने वाली बात। चलिए, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 1, जो कि एक बड़ा मूव था और ये किसने किया? बड़े समझना आप इस चार्ट, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और 13 जून को 27 लाख शेयर सेल होते हैं। ये देखिए, ये वो वाला दिन है जिस दिन रेखा झुनझुनवाला की आपने न्यूज सुनी थी कि भैया यहाँ पे सेल हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई बड़ा ऑपरेटर सेल करता है तो कोई तो अगेंस्ट पार्टी होती है जो बाय करती है। ओपन मार्केट में तो सेल नहीं होता, क्योंकि जो इतनी बड़ी डील होती है उसके लिए एक्सचेंज का प्रोविजन है कि ये प्री ओपन सेशन में इनके लिए स्पेशल बायर दिया जाएगा, उसको आप सेल करोगे, यानी कि बल्क डील, ब्लॉक डील के थ्रू ये काम होता है। और उस दिन का वॉल्यूम देखिए, अब आप ग्रीन कैंडल देखिए। तो जब यहाँ पे ये सेल हुआ था तो क्रैश होना चाहिए था, ना कि बढ़। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे आता है और एक नॉर्मल हाई लॉस को बनाता है। यहाँ पे ये चैनल क्रिएट कर देता है बुलिश, जो आप करते हैं अपने टेक्निक। यहाँ पे जितना ये गैप डाउन आपको दिख रहा है, ये वाला मौका नहीं दिया इसने, ट्रेंडिंग ब्रेक हो गया, सीधा गैप डाउन। यहाँ पे संसद में बिल आता है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड और शेयर क्रैश। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फेल। और यहाँ पे देखिए, अब आप ये तो है जो समझ में आ रहा है, और अब इसे दूसरे तरीके से समझ। ये जो बायर बैठा था, ये जो बड़ा बंदा बैठा है, इसका तो प्रॉफिट यहाँ से है। अब ये हमें देखना पड़ेगा ये किसको सेल किया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये यहीं से सपोर्ट लेता है, यानी कि जो ये स्मार्ट मनी यहाँ पे आई है, ये देखिए यहां से सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ये भी यहाँ, इसका जो अभी कोई लॉस हुआ नहीं है। यहाँ पे जितना भी खेल पानी हुआ है ये रिटेलर्स के बीच में हुआ है, ये न्यूज भी आ गया, इसमें सारी चीजें आ गई, बट इसने अभी ये जो स्मार्ट मनी बैठी है यहाँ पे या ये जो ऑपरेटर बैठा है इसके नीचे तो नहीं आया। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो वाकई ये जो न्यूज आई है कि गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड और गेमिंग स्टॉक नहीं चलने वाले, ये फिर स्टॉक के डेस्ट्रॉय है, फिर इनके कोई भविष्य नहीं है। बट अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके दोबारा ऊपर जाता है, जो कि एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये एक मैनिपुलेशन है इक्विटी आपसे लेने का और आपको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए इंस्टीट्यूशनल या बिग ऑपरेटर के मूव्स को। अगर वो उसके नीचे आता है तभी उन्हें लॉस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक शार्प तेजी, इसको इसने आज तक ब्रेक नहीं। ऐसे ही आपको मूव को पहचान में आना चाहिए कि कहां पे बड़ी बाइंग हुई है, कहां पे कोई ऑपरेटर एंटर हुआ है, और आप तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप करें। इस बंदे ने ये बेचा है, किसी ने लिया है और स्टॉक उसको एक्सपेक्ट भी कर रहा है, अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स है या गवर्नमेंट का नजरिया है, साल 2 साल 5 साल में बदल, साल में तो गवर्नमेंट भी बदल। इस तरीके से अगर आप चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं, शायद आपको अलग इंसाइट मिलेगी जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करे। इसी तरह की एनालिसिस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।